साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे एसएसओ लॉगिन प्रक्रिया है उसमें जो बड़ा बदलाव हुआ है उसको लेकर के। साथियों 1 जून 2025 से अब राज एसएसओ पोर्टल के ऊपर एमएफए रजिस्ट्रेशन के बिना लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब राज एसएसओ लॉगिन करने के लिए टीओटीपी जरूरी होगा जो कि 30 सेकंड के लिए काम करेगा। साथ में इसमें क्यूआर कोड स्कैनर जो प्रोसेस है उसको कैसे करना होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे और पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको मिलेगी किस प्रकार से आपको राज एसएसओ है वो 1 जून 2025 से इसको लॉगिन करना है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों यहां पर हम बात करेंगे कि आप जैसे ही राज एसएसओ राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो सभी राजकीय कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे कार्य इसी के ऊपर होते हैं। तो आप जैसे इसको अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक जो मैसेज आपके सामने आ रहा होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, और उसके पास में एक क्यूआर कोड लिखा हुआ आ रहा है और नीचे कंटिन्यू और स्किप का 2 बटन दिए हुए आ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है आपके सामने यहाँ पर जो गाइडलाइन इसमें लिखी हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें जो बताया गया है वो है कि वर्तमान समय में जो साइबर अपराध हो रहे हैं, पिछले कुछ टाइम पे भी आपने देखा होगा कि इसमें आप हमारे राजस्थान सरकार की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो साइट थी उसको हैक कर लिया गया था। तो उसको लेकर के यह है कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि SCRB पुलिस मुख्यालय PHQ जयपुर के सिफारिश की अनुपालना में 1 जून 2025 को और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए राज एसएसओ पोर्टल पर टाइम बेस्ड OTP यानी कि TOTP MFA अनिवार्य किया गया है। ये सभी पंजीकृत कर्मचारियों के लिए इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। किसको? TOTP। एक होता है वन टाइम पासवर्ड OTP और ये होता है TOTP यानी टाइम बाउंड OTP, यानी हर 30 सेकंड के बाद में ये OTP है वो आपका बदलता रहेगा। ये आपको खास बात इसमें ध्यान रखनी है। इसका जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा कि इसमें आपको एक गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या डियो मोबाइल या अन्य कोई TOTP कंपैटिबल ऑथेंटिकेटर मोबाइल ऐप और जो आपके स्मार्टफोन काम करता हो उसको आपको डाउनलोड करना है। तो साथियों मेरी इसमें सजेशन है गूगल ऑथेंटिकेटर है वो सबसे उपयुक्त है, उसको आप काम में ले सकते हैं, बाकी और भी काम में ले सकते हैं। अगला है स्कैन द क्यूआर कोड शो ऑन द राइट एंड ऑथेंटिकेटर मोबाइल ऐप ए वन टाइम TOTP बेस्ड MFA रजिस्ट्रेशन, यानी आप इसको जो क्यूआर कोड इसको स्कैन करके एक बार ये स्कैन करके आपके मोबाइल ऐप में इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैसे करेंगे वो प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। और ये जो काम है महत्वपूर्ण है। आपको अपने टैबलेट या स्मार्टफोन पर वर्तमान दिनांक व समय सर्वर इसमें मौजूद रहेगा। इसमें साथ में बताया गया कि आपको किसी अन्य कर्मचारी का क्यूआर कोड स्कैन न करें, केवल अपना ही क्यूआर कोड इसमें स्कैन करना है, यानी कि दूसरे कर्मचारी का आपको क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यानी ये तो गाइडलाइन आ गई। अब आपको क्या करना है जी, 1 जून से पहले करें आप तो इसको स्किप करके जैसे आप काम करते आ रहे काम कर रहे थे, लेकिन अब 1 जून 2025 के बाद में ये आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो कैसे होगा वो हम यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के ऊपर आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको जो प्ले स्टोर है आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल रहा है। इस प्ले स्टोर से आपको करना होगा ऐप डाउनलोड करना होगा, वो है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, इसको डाउनलोड आपको करना होगा जो हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ से हम गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको लिख देना है, क्या लिखोगे आपको गूगल ऑथेंटिकेटर
ये आपको लिख देना है। जैसे आप इसको लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक लोगो आ जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, गूगल ऑथेंटिकेटर वाला, और इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। तो यहाँ ये लोगो आपको ज़रूर ध्यान से देख लेना है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इस प्रकार का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप जैसे कि अन्य ऐप को करते हो ओपन कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर ओपन करोगे गेट स्टार्टेड का बटन आएगा और ये आपको स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी विद गूगल ऑथेंटिकेटर आएगा। आपको इसको आगे चारों चीज़ें आप देखना है, सिंपल स्टेप बाय यूजिंग योर कैमरा, ए यूनिक कोड यूज टू साइन इन और क्लाउड साइनिंग, ये आगे आपको गेट स्टार्टेड का जो बटन आपको यहाँ पर दे रहा है इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो मेल आईडी आपको लगी हुई है, जीमेल आईडी या जो मेल आईडी फ़ोन में है, वो आपको यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको एक मेल आईडी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बटन हो रहा है, इसमें आपके फ़ोन की सारी मेल आईडी आपको दिखाई देंगी। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो मेरे फ़ोन में जितनी भी मेल आईडी लगी हुई हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 मेल आईडी लगी है और आप अन्य अकाउंट भी इसमें काम में ले सकते हो। तो आप जिस मेल आईडी से लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू एज इस प्रकार से आपको क्लिक है वो कर देना है। जैसे मैंने वो ले लिया। अब अगर ऐड ए ऑथेंटिकेटर कोड, यहाँ पर आपको कोड आपको ऐड करना है। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको पहले वाला ऑप्शन ही काम में लेना है। स्कैन ए QR कोड वाला एक जो है आपको काम में लेना है। आपको जैसे इस पे दबाएंगे तो आपके स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब इस स्कैनर को ओपन करके आपको क्या करना है, आपको अपने दूसरे मोबाइल या लैपटॉप जो PC होगा उसमें आपको राज SSO आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, मोबाइल कंप्यूटर में मैंने लॉगिन कर रखा है और इसमें जो QR कोड है इसको मैं स्कैन करूँगा और स्कैन करने के बाद में मेरे इसी गूगल ऑथेंटिकेटर पर TOTP या 6 डिजिट के TOTP आएंगे। वो मैं लगाऊंगा कहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन लगाने के लिए मेरे को स्कैन करने के बाद में इसमें कंटिन्यू वाला वो बटन है, इस पर प्रेस करना होगा। ये QR कोड स्कैन करने के बाद में कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ये आपके मोबाइल पे जो गूगल ऑथेंटिकेटर उसके ऊपर है वो 6 डिजिट के ये क्या आए हैं, TOTP आए हैं, जो कि आपको साथ ही मैं बता दूं ये 30 सेकंड के लिए थे। प्रत्येक 30 सेकंड के बाद में ये TOTP ऑटोमेटिकली चेंज होते जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने लगा दिया फिर आप देखोगे इसमें ये इनवैलिड बता रहा है, तो आप वापस पलट के देखोगे तो यहाँ पर ये चेंज होते जाएंगे। यानी आपको बार बार मैसेज नहीं आएंगे, यहीं पर ये परिवर्तन होते जाएंगे। तो आप जब भी लगाओ तब स्क्रीन पर जो आपको दिखे वही आपको लगाने हैं, ना कि पहली बार आ गए आप 1 मिनट बाद में लगा रहे हो या 35 सेकंड वाले, आप 30 सेकंड बाद देखोगे तो ये चेंज यहीं पर चेंज हो जाएंगे, पुराने वाले हट जाएंगे, नए आ जाएंगे। तो आप जब भी लगाओ तो जो आपकी स्क्रीन पर दिखे वही आपको लगा देना है। जैसे आपके फ़ोन पे आ गए हैं और अब मैं इसको कंप्यूटर में लगाऊंगा तो ये आगे समय आधारित OTP प्रमाणन TOTP आपके पास में आ चुके हैं। वो TOTP मैं यहाँ पर लगा दूंगा और नीचे आएगा TOTP मान्य करें, ये वाला ऑप्शन आ गया। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का आएगा, टॉप बेस्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे मैं इसको ओके कर दूंगा तो आपके देख पा रहे हो आपकी जो SSO ID है वो लॉगिन हो गई है। अब पूरी तरीके से ये काम कर रही है। दोबारा से हम इसको लॉगिन करेंगे तो आपको, अब जैसे ये तो कर लिया, आप लॉग आउट हो गए, दोबारा आपको तो क्या QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। तो आप देखो आपको दोबारा से ID पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने TOTP आएगा डायरेक्ट, और आपको अपने फ़ोन के गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाना, वहाँ से आपको पासवर्ड लेना, डायरेक्ट लगा देना। हर बार आपको QR कोड स्कैन करने की आवश्यकता है वो नहीं है। गूगल ऑथेंटिकेटर जो आपने लगाया है अपने फ़ोन पे रखना, उसको जैसे ही ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको TOTP मिलेगा जो 30 सेकंड में चेंज होते रहते हैं, और उनको लगा करके आप इसको लॉगिन कर सकते हो। ये जैसे मैंने लॉगिन कर लिया। तो साथियों इस प्रकार से आपको राज SSO पर लॉगिन करने की प्रक्रिया है वो चेंज हो गई है। इसमें अपडेशन कोई आता है या कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो है वो मिल जाएगा, उसकी सहायता लेकर आप इसकी जो कोई प्रक्रिया दिक्कत रहेगी तो जल्दी ही 1 जून के बाद में हम इसका नया वीडियो है वो डालेंगे, क्योंकि जो समस्या आएंगी उनको लेकर के हमारा वीडियो आएगा, उसकी सहायता से आप कर पाओगे। लेकिन आप इसकी सहायता से आप आसानी से MFA रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।